गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अभी एचआरए को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको फिनिश करते हैं फटाफट। इसमें मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखना बच्चों, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ। उसके बाद डीए मैंने बता दिया था आप लोग को लास्ट क्लास में क्या होता है। ये है 5,000 रुपये पर मंथ, जिसका 40% फॉर्मिंग पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। और इसको एचआरए मिलता है बच्चों 10,000 रुपये पर मंथ, और ये एक्चुअल रेंट पेड करता है वो भी 10,000 रुपये पर मंथ। इसको बराबर सॉल्व करते हैं। एचआरए के लिए क्या है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, और बच्चों सेक्शन रहेगा 1013A। ठीक है, तो 3 पॉइंट थे, आप लोग को याद होगा। पहला था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, तो कितना एचआरए रिसीव्ड हो रहा है कंपनी से, 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 1,20,000 रुपये। सेकंड पॉइंट था बच्चों, ये लोग हम लोग लिख देते हैं, ये बंदा दिल्ली में है। नेक्स्ट होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड होता है, क्योंकि बंदा दिल्ली में है तो 50% ऑफ सैलरी हो गया। ओके, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल रेंट पेड कितना पे किया उसने, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे, और सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, और अगर कोई कमीशन है तो उसको ले लेना है। और याद है, कमीशन सिर्फ वो वाली लेनी है जो टर्नओवर बेस्ड होती है, फिक्स्ड कमीशन नहीं आती। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, 25,000 रुपये पर मंथ, पूरे साल की कर लेते हैं। 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरे साल की कितनी होगी, 3 लाख रुपए। फिर डी है 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ 60,000 को मल्टीप्लाई करिए 40% से, तो 6/4 24,000 रुपये कमीशन देनी रखी, तो 3,24,000 रुपये हो गई हमारी सैलरी। यहाँ पे लिखा 3,24,000 रुपये। ठीक है, इसको करते हैं 1,20,000 माइनस 32400, तो बच्चों ये आ जाना चाहिए 87600। उसके बाद लास्ट पॉइंट और रह गया 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ, और सैलरी है कितनी, तो ये अभी हम लोगों ने निकाली है 3,24,000। इसका आधा कितना होता है, 24 का आधा 12, ये हो गया 1,62,000। 4 3 3 6 6 12, यस हो गया। तो बच्चों एग्जाम्प्ट एचआरए कितना हो गया, एग्जाम्प्ट एचआरए हो गया मिनिमम, जो भी इन तीनों में मिनिमम है वो है 87600। तो टैक्सेबल कितना हो गया, टैक्सेबल हमेशा कैसे निकलता है, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। 1,20,000 में से 87,600 को घटा दीजिए, 1,20,000 में से 87,600 को घटा दीजिए, तो बाकी का आ जाएगा माइनस एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। तो कितना बचेगा, वो बचना चाहिए हमारा 32,400।
इसको रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन देखना बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देखना भी है यहाँ से मेरे को आसानी से नजर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन में है बेसिक सैलरी दे रखी है 30,000 रुपए पर मंथ, डियरनेस अलाउंस दे रखा है 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, और ये 100% फॉर्मिंग पार्ट है। और उसके बाद डीए के बाद दे रखे बच्चों कन्वेंस अलाउंस, ₹5,000 पर मंथ, कमीशन बोलता है मिली है 45,000 रुपए, ये टर्नओवर बेस्ड है और हमें यही चाहिए होती है एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए। और एचआरए इसको मिला है 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है जी। एक्चुअल रेंट पेड कितना है 10,000 रुपए पर मंथ। कहां पर पे कर रहा है ये, नोएडा में, ठीक है। लिखा है टिल 31/12/2019। 10,000 रुपए रेंट कब तक पे किया, 31/12/2019 तक। फ्रॉम 1/1/2020 द रेंट वॉज इंक्रीज्ड, भाड़ा बढ़ गया ₹20,000 पर मंथ, बस। और क्वेश्चन में बोला है कि एचआरए कंप्यूट करिए। बच्चों इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पहले ये बंदा रेंट पे करता रहा, शुरू के 9 महीने इसने 10,000 रुपए रेंट पे किया है और लास्ट के 3 महीने इसने 20,000 रुपए के हिसाब से रेंट पे किया, इसका रेंट बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ये बना लिया फॉर्मेट हमने। ये 2 कॉलम मैंने इसलिए बनाए क्योंकि 9 महीने तक इसने 10,000 रुपए के हिसाब से रेंट पे किया है और अगले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च इसने रेंट पे किया है 20,000 रुपए के हिसाब से। तो मैं 9 मंथ्स का एचआरए अलग कैलकुलेट कर लूंगा और 3 मंथ्स का एचआरए अलग कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों कैलकुलेटर लेके बैठना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो देखिए नंबर 1 हमारे को क्या करना होता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव। बच्चों एचआरए तो पूरे साल 15,000 रुपए ही मिला है, एक्चुअल रेंट पेड में दिक्कत है। एचआरए पूरे साल कितना मिला है 15,000 रुपए पर मंथ, तो 9 महीने कितना मिला होगा 15 9 1,35,000 और 15 3 45,000। एचआरए रिसीव 9 महीने का इतना, एचआरए 3 महीने का इतना। सेकंड पॉइंट होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, पहले सैलरी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। सैलरी का मतलब तुम्हें पता ही है, सैलरी भी ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, 9 महीने और 3 महीने में। तो सबसे पहले क्या आता है बेसिक सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ, तो 3 9 27 और 3 3 9। फिर डीए बच्चों 100% फॉर्मिंग पार्ट है, यानी सारा लेना है, तो 10,000 रुपए इंटू 9 90,000 और 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए।
हाँ जी, अब बात आती है कमीशन की। कमीशन बच्चों पूरे साल में कमाया 45,000 रुपए का, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 45,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये कितना आएगा? कैलकुलेटर फोन दे। एक मिनट रुकना बच्चों। कैलकुलेटर जी बच्चों, 45,000 रुपए डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 33,750 माइनस 45,000, तो 11,250। बस बच्चों यही 3 चीजें होती हैं, इनका टोटल लगाते हैं। 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 33,750, ये तो आ गया 393,750, और इधर आ जाएगा 90 और 30, तो 1,20,000 तो यही हो गया, प्लस 11,250, 1,31,250। आ जाओ बच्चों, अब तो क्वेश्चन सिंपल है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, पहले 9 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट पेड, शुरू के 9 महीने कितना रेंट पे हुआ है? 10,000 के हिसाब से 90,000, 10,000 रुपए दिसंबर तक पे किए थे, यानी 9 महीने रेंट पे किया हम लोगों ने 10,000 के हिसाब से 90,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी मैंने निकाल लिया 393,750 मल्टीप्लाई 10%, ये आ गया 90,000 माइनस 393,000,075। इसको कर लेते हैं, 90,000 माइनस 393,750, 50,625। अब 3 महीने के लिए निकालते हैं बच्चों। इन 3 महीनों में एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 1 जनवरी से 20,000 रुपए रेंट पे किया, यानी कि 60,000 रुपए, माइनस, और इन 3 महीने की सैलरी कितनी है? 1,31,250 का 10%, तो ये हो गया 60,000 माइनस 13125, 60,000 माइनस 13125, यह आ गया हमारा 46,875। इसके बाद नंबर 3 है, ये रहता कहाँ था? नोएडा में, तो 40% ऑफ सैलरी होगा, तो 9 मंथ्स के लिए अलग कर लेते हैं, क्योंकि 9 मंथ्स की सैलरी अलग है, इंटू 40%, और 3 मंथ्स के लिए अलग करेंगे 131,250 इंटू 40%, 393,750 इंटू 40%, ये आ गया 157,500, और ये आ जाएगा 131,250 मल्टीप्लाई 40%, ये आ गया 52,500। ठीक है जी। अब बच्चों बताओ एग्जाम्प्ट कितना, जो भी मिनिमम होगा। इसमें सबसे छोटा क्या है? 50,625। इसमें सबसे छोटा क्या है तीनों में? 45,000 रुपए। बच्चों एग्जाम्प्ट निकाल दिया तो टैक्सेबल निकालना आना चाहिए। टैक्सेबल कैसे निकलेगा? मैंने बताया था, रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट। रिसीव्ड कितना हुआ बच्चों? 1,35,000 रुपए, जिसमें से कितना माफ हो गया? 50,625, यानी टैक्स लगेगा 84,375 के ऊपर। इधर रिसीव्ड कितना है बच्चों? 45,000 रुपए,
और एग्जाम्प्ट भी कितना है 45,000 रुपए। तो रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट टैक्सेबल कितना हो गया 0। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया बच्चों। इसको मैं रफ करता हूं। ओके बच्चों, एचआरए के ऊपर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का डेटा लिखेंगे बच्चों। कहां है लास्ट क्वेश्चन? जी बच्चों, लिखेंगे बेसिक सैलरी है 60,000 रुपए पर मंथ, डीए 20% ऑफ सैलरी। डीए कितना हो गया? अगर मैं इतना बोलूं तो डीए सिंपल हो गया 2 6 12, 12,000 रुपए। और 12,000 का 70% फॉर्मिंग पार्ट है। ठीक है जी, बेसिक सैलरी हो गया, डीए हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है एचआरए। एचआरए बच्चों इसको मिल रहा है 30,000 रुपए पर मंथ। उसके बाद फ्रॉम 1/1/2020 सैलरी इंक्रीज बाय ₹10,000। बच्चों 1 जनवरी से इसकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ गई। और क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट डाल देता हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। 2 3 4 एरियर्स ऑफ सैलरी भी दे रखा है, यानी कि पुरानी कोई सैलरी मिली है, कितनी है वो 80,000 रुपए। फिफ्थ अप टू 31/10/2019 ही स्टेज विद हिज पेरेंट्स। बच्चों इस तारीख तक ये अपने पेरेंट्स के घर में ही रहता था। 6 पॉइंट he takes an accommodation। बच्चों इसने किराए पर कमरा लिया इन दिल्ली for ₹25,000 per month from 1/11/2019। बस बच्चों क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में आप लोगों से ग्रॉस सैलरी मांगी है। चलो जो मेरे साथ साथ फॉर्मेट करेंगे, ये लिखा मैंने कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। 19-20 का डेटा गिवन है हम लोग को। तो इसको क्या क्या मिलता है? ग्रॉस सैलरी का मतलब पूरे साल की सैलरी निकालनी है। बेसिक सैलरी, ठीक है जी, इसको मिली है बच्चों 60,000 रुपए इंटू, कब से बढ़ी थी इसकी सैलरी? 1/1 से, यानी दिसंबर तक, यानी 9 महीने, प्लस 70,000 रुपए इंटू 3। क्योंकि जनवरी से इसकी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ गई तो 70,000 रुपए होगी। तो ये टोटल कितना हो गया? कैलकुलेट करते हैं जरा। 6 9 54, 7 3 21,
फिर तो कितना हो जाना चाहिए, 6 9 54, 5,40,000 जमा 2,10,000, 7,50,000 रुपए। इसके बाद इसको क्या मिलता है बच्चों, डीए, डियरनेस अलाउंस। बच्चों जब भी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तब डीए का फॉर्मिंग पार्ट नहीं देखना, जब भी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तब डीए का फॉर्मिंग पार्ट नहीं देखना। डीए का फॉर्मिंग पार्ट तो तब देखना है जब हम लोग किसी स्पेशल अलाउंस को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि जब एचआरए आएगा तब उसका यूज होगा। ग्रॉस सैलरी के टाइम पर तो सीधा सीधा देखना है कितने रुपए मिले उसको, तो कितने रुपए मिले, 20% बोल रहा है, तो टोटल सैलरी है 7,50,000 रुपए गुना 20%, 1.5 लाख रुपए। थर्ड, और क्या क्या मिलता है उसे, एरियर्स ऑफ सैलरी, उसका कोई पुराना बचा हुआ पैसा था बच्चों, वो भी मिल गया इसको। और अब पॉइंट रह गया है सिर्फ एचआरए का, 4th पॉइंट एचआरए। ठीक है जी, ये कैसे निकलेगा बच्चों, रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, ये दोनों फिगर आ जाएंगी, मैं टोटल कर दूंगा, ग्रॉस सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए पहले वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। देखो इसमें एचआरए के 3 पार्ट हैं। पार्ट वन कब से कब तक, 1/4/2019 से लेकर 31/10/2019। बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि अप टू 31/10/2019 ही स्टेज विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के घर में ही रहता था। तो क्या उसने कोई रेंट पे किया, अपने पेरेंट्स के घर में रहता था, नहीं। तो जब इस वाले एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा एग्जाम्प्ट में 0। पता है कैसे आएगा, क्योंकि जब हम लोग सेकंड पॉइंट करेंगे ना एचआरए का, फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर आता है एक्चुअल रेंट पेड, तो वो कितना होगा, -10% ऑफ सैलरी। बच्चों माइनस में तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 0 है, समथिंग कोई चीज माइनस में आएगी, अल्टीमेटली यहां पर 0 लिखा जाएगा। और विच एवर इज लोअर कितना होता है, 0, इसीलिए यहां तक का जो एचआरए का पोर्शन होगा वो एग्जाम पोर्शन 0 आएगा, क्योंकि यहां तक इसने कोई रेंट पे ही नहीं किया। जब पे ही नहीं किया तो माफी किस चीज की देंगे। बच्चों एचआरए का पार्ट 2, यहां पर क्या है, ये शुरू होगा 1/11/2019 टू सैलरी कब इंक्रीज हुई थी इसकी, यहीं तक, तो मैं 31/12/2019 कर देता हूं, क्योंकि 1/1/2020 से तो इसकी सैलरी बढ़ गई थी, 1/1/2020 से इसकी सैलरी बढ़ गई थी। इस पीरियड में सैलरी नहीं बढ़ी, तो पहले इस पीरियड का अलग कर लेता हूं, इस 1 महीने का एचआरए। आओ बच्चों, नंबर 1 एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड। बच्चों इस 1 महीने में कितना एचआरए मिला इसको, 30,000 इंटू 1, एक ही महीना होता है ना ये, नहीं 2 महीने हो गए, 60,000 रुपए, नवंबर और दिसंबर। सेकंड पॉइंट होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं सैलरी के लिए। बेसिक सैलरी, डीए, और अगर है तो कमीशन। बच्चों अच्छी बात ये वाला पोर्शन इजी है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में सैलरी कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हुई है। नवंबर और दिसंबर में सैलरी कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हुई है, तो बेसिक सैलरी कितनी होगी मेरी, 1,20,000 रुपए नवंबर और
दिसंबर की 60,000 रुपए पर मंथ थी। डीए कितना हो जाएगा 20% ऑफ दिस, तो 20% ऑफ दिस कितना होता है 1,20,000 का 20% हो जाएगा 24 24,000 रुपए आई थिंक, और उसका 70% कितना हो जाएगा हाँ बच्चों ये कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने 24,000 इंटू 70%, 16,800। क्वेश्चन में कमीशन गिवन ही नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास 1,36,800। तो कर देते हैं इसको। एक्चुअल रेंट पेड कितना है भाई, एक्चुअल रेंट पेड है 25,000 रुपए पर मंथ। तो 2 महीने यानी कि 50,000 रुपए, 1 महीने का 25,000 रुपए, नवंबर और दिसंबर का हो गया 50,000 रुपए। 1,36,800 का 10% यानी कि 50,000 माइनस 13,680। माइनस 13,680 36,320। और लास्ट पॉइंट होता है, ये रहता है दिल्ली में, तो 50% ऑफ सैलरी 136800 मल्टीप्लाई 50% 68400। टोटल लगाना, टोटल नहीं लगाना सॉरी, मिनिमम निकालना है इसमें से। कितना आ गया 36320। ठीक है जी, एक तो मिनिमम ये आ चुका है। अभी बच्चों मेरे को कब तक की कैलकुलेशन और करनी है, जनवरी फरवरी और मार्च की कैलकुलेशन और करनी है। ठीक है जी, तो मेरे को ये रफ करना पड़ेगा इधर का। हाँ जी बच्चों, जनवरी फरवरी और मार्च का एचआरए और कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस पीरियड में सैलरी इंक्रीज हो गई, सैलरी बच्चों इंक्रीज हो गई। आ जाओ बच्चों, तो एचआरए ये कितना मिलता है इसको पर मंथ। क्वेश्चन में कितना था 30,000 रुपए था ना, ठीक है 30,000 रुपए था ना, कभी मैंने गलत कर दिया, हाँ 30 ही था बच्चों। तो 30,000 इंटू 3, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। 30,000 इंटू 3 कितना हो गया 90,000 रुपए। सेकेंड पॉइंट, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, एक्चुअल रेंट पेड कितना है, एक्चुअल रेंट पेड वो करता है 50,000 रुपए पर मंथ, तो सॉरी ये 2 महीने का था, 25,000 रुपए पर मंथ था, तो 3 महीने का हो गया 75,000 रुपए। तो जो क्वेश्चन में 25,000 रुपए पर मंथ रेंट पे कर रहा था वो, तो 3 महीने का कितना हो गया रेंट 75,000 रुपए माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी निकाल लेते हैं 3 महीने की। बेसिक सैलरी, सैलरी थी कितनी क्वेश्चन में इसकी, इन 3 महीनों में सैलरी मिलेगी इसे 70,000। शुरू में 60,000 थी, दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च में 10,000 रुपए बढ़ गए,
तो अगले 3 महीने 70,000 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और डीए डीए जितनी सैलरी उसका 20% और उसका 70% फॉर्मिंग पार्टी। ये करेंगे कितना आएगा, 2,10,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाइज 70%, 29,400। 29,400 के बाद बच्चों कमीशन तो एनी क्वेश्चन में दोनों का टोटल कर देता हूं, प्लस 2,10,000, 239,400। 239,400 तो आ जाते हैं इधर 239,400, ये आ जाएगा 75,000 रुपए माइनस 239,400, 75,000 माइनस 239,400, ये आ गया 51,060। एंड नंबर 3 ये दिल्ली में था तो 293,400 का 50%, 239,400 का 50%, ये आ गया 119,700। यहां से बच्चों मिनिमम निकाल लो, मिनिमम आ जाएगा हमारे पास 51,060। 51,060 तो एक मिनिमम ये आया, एक मिनिमम ये आया। एक मिनिमम बच्चों कितना था इस वाले पार्ट में, 0 आ जाओ। तो 0 प्लस दिस टोटल कर लेते हैं, 36,320 प्लस 51,060, टोटल एग्जाम्प्ट हो गया बच्चों 87,380। टोटल रिसीव्ड कितना है, इस बंदे को एचआरए मिलता था 30,000 रुपए, पूरे साल मिला है 3,60,000 रुपए। इतने पे टैक्स नहीं लगेगा तो कितने पे लगेगा, 272,620। टोटल कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस सैलरी 7,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 8,000। ये 8 नहीं था बच्चों, शायद 80 था क्वेश्चन में, 80 था बच्चों ये, 80,000 प्लस 272,620, 12,52,620, 12,52,620। यहां पर ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। इस क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों अब एचआरए की कोई भी टाइप बची नहीं है, कोई भी टाइप नहीं बची। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट समझिए। फॉर सैलरी फॉलोइंग कंसेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टैंड, इनको समझना जरूरी है बच्चों। पहला तो मैंने तुम्हें बता रखा है, सैलरी के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में चर्चा कर चुका हूं। सेकंड, एक पॉइंट है बच्चों, सरेंडर ऑफ सैलरी।
ओके बच्चों, सरेंडर का मतलब तो सब जानते हैं। सरेंडर का मतलब तो सभी को पता है, छोड़ देना, सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन बच्चों सरेंडर किसको किया हो? सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों मान लीजिए आप लोगों को सैलरी मिली, आप लोग कहीं जॉब करते हो, आप लोगों को सैलरी मिली और आप लोगों ने अपनी सारी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तो बच्चों ऐसी सैलरी जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, वो सच सैलरी इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट बच्चों, एक है फोर गोइंग ऑफ सैलरी, मैं लिख देता हूं। प्लेस ऑफ एक्रूवल और एक दे रखा है टैक्स फ्री सैलरी। बच्चों फोर गोइंग ऑफ सैलरी का मतलब सुनना। फोर गोइंग ऑफ सैलरी होता है कि सैलरी आपके पास, आपका एम्प्लॉयर आपके पास आता है और आपको बोलता है ये लो आप लोगों की सैलरी लो इस महीने की, और आप लोग बोलते हो उसको कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बच्चों ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, सैलरी मिली लेकिन आप लोगों ने वो किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों को सैलरी देने आया बंदा, लेकिन आप लोगों ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो सैलरी किसके पास रह जाएगी? आपकी एम्प्लॉयर के पास रह जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं गई। बच्चों अगर आप लोगों ने सैलरी को फोरगोन कर दिया तो सच सैलरी शैल बी टैक्सेबल, क्योंकि आपने भारत सरकार को थोड़ी ना दिया, इन द हैंड्स ऑफ सच एम्प्लॉय। प्लेस ऑफ एक्रूवल, बच्चों प्लेस अभी शायद हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा नहीं, ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन प्लेस ऑफ एक्रूवल वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि एक्रू होना, अराइज होना किसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ एक्रूवल किसको बोलते हैं। इस पॉइंट को मैं उधर डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन प्लेस ऑफ एक्रूवल का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इनकम जनरेट कहां करी है, कमाई कहां पर है, रिसीव्ड कहां पर हुई है। अगर कोई भी इनकम इंडिया से कमाई गई, कोई भी इनकम बच्चों इंडिया से अगर कमाई गई, वो चाहे कहीं पर भी रिसीव हो पूरी दुनिया में, वो इंडिया में टैक्सेबल हो। प्लेस ऑफ एक्रूवल ये बोलता है। टैक्स फ्री सैलरी, बच्चों टैक्स फ्री सैलरी जैसी कोई चीज नहीं होती, टैक्स फ्री सैलरी जैसी कोई चीज नहीं होती। टैक्स फ्री सैलरी उसको बोलते हैं जिसके ऊपर आप लोगों का टीडीएस कटने के बाद आप लोगों को मिलता है। टीडीएस एक चैप्टर है कि मान लीजिए आप लोगों का 6 लाख रुपए सैलरी है पूरे साल की, आप लोगों का टैक्स बनता है मान लीजिए 15,000 रुपए पूरे साल का। 6 लाख की सैलरी पे पूरे साल का टैक्स अगर आप लोगों का 15,000 रुपए बनता है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उस 15,000 रुपए को काट लेता है आपकी 6 लाख में से, और बाकी के बचे हुए पैसे आप लोग को दे देता है। 5,85,000 रुपए आप लोग को दे देता है। तो 5,85,000 रुपए जो आपके हैंड्स में आए वो कहलाएगा टैक्स फ्री सैलरी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पहले ही आपके एम्प्लॉयर ने काट लिया। आपके एम्प्लॉयर ने आप लोग को 6 लाख रुपए दिए ही नहीं, आपकी सैलरी थी 6 लाख, आपको दिए ही नहीं उसने 6 लाख रुपए। उस आपका टैक्स बनता था 15,000 रुपए, वो काट लिया, बाकी 5,85,000 रुपए दे दिए। तो एक्चुअली वो टैक्स फ्री सैलरी थोड़ी ना हुई, उस पर तो पहले आप लोग का टीडीएस कट चुका है। ये बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मेरे को बताने जरूरी थे। एक होता है बच्चों ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों सैलरी निकालनी है हमने को। देखना जरा, देखिए मिस्टर एक्स क्वेश्चन है, जॉइंस
join service at a grade of GRADE at a grade of rupees 12,000 सॉरी 18 को दिया। आपसे बोलते हैं कंप्यूट सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2019-20। इस साल की सैलरी पूछ रहा है बच्चों। पहले क्वेश्चन को समझो। एक्स ने सर्विस ज्वाइन करी थी 1/6/2018 को। एक्स ने जॉब ज्वाइन करी थी 1/6/2018 को। उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी 12,000 रुपए। ठीक है बच्चों, 12,000 सैलरी हर साल 300 रुपए से बढ़ जाएगी। 12,000 रुपए की सैलरी हर साल 300 रुपए से बढ़ जाएगी और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक की सैलरी उसकी 13,800 ना हो जाए। देन बच्चों 13,800 की सैलरी तब तक बढ़ती रहेगी 400 रुपए से, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक की सैलरी 17,800 ना हो जाए। एक बार उसकी सैलरी 13,800 हो गई तो हर साल बढ़ेगी कितनी, 400 रुपए, और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि 17,800 ना हो जाए। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस साल में उसको कितनी सैलरी मिली होगी। देखना बच्चों, कैसे करना है। कब से जॉब ज्वाइन करी, 1/6/2008। ठीक है जी। 2 एक साल कब कंप्लीट होगा, पूरा एक साल कंप्लीट होगा बच्चों 31 मई 2009 में। इस पूरे साल इसको सैलरी मिली बच्चों 12,000 रुपए। फिर 1/6/2009 से 31/5/2010 300 रुपए से बढ़ जाएगी सैलरी 12,300। फिर 1/6/2010 से लेके 31/5/2011 अब सैलरी हो जाएगी 12,600। अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा लिख दूं, यानी कि यहां पर आएगा जब 12 तो हो चुकी होगी सैलरी 12,900। जब यहां पर आएगी 13 तो यहां पर सैलरी हो चुकी होगी 13,200। जब तारीख आएगी 31/5/2014, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 13,600। कुछ गड़बड़ होगी क्या मेरे ख्याल से टोटलिंग में। 12,300, 12,600, 12,900, 13,200। अच्छा ये मैंने 400 ऐड कर दिया, 300 रुपए पड़ेंगे इसमें तो ये 500 हो जाएगा। फिर 31/5/2015 ये कितना जाएगा 13,800। इसको कंप्लीट कर दूं 1/6/2011, 1/6/2012, 1/6/2013, 1/6/2014। ठीक है बच्चों, पहला ग्रेड तो कंप्लीट हुआ। अभी 1/6/2015 से 31/5/2016 जब आया, 14, 15, 16 जब आया, अब सैलरी बढ़ जाएगी बच्चों 400 रुपए। तो इसमें 400 ऐड कर देंगे तो 12 यानी 14,200। अब 1/6/2016 से 31/5/2017 कितना हो जाएगा 14,400 और 600। आगे बढ़ाते हैं इसको। 1/6/2017 से 31/5/2018 सैलरी हो जाएगी 14,600, पूरी की पूरी 15,000 रुपए। फिर 1/6/2018 से 31/5/2019 सैलरी हो जाएगी 15,400। 1/6/2019 से
31/5/2020 सैलरी हो जाएगी 15,800। बच्चों मैं यहां तक नहीं चल रहा, मैं वहां तक नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जितना क्वेश्चन में मांगा है वो इतने से काम हो जाएगा। क्वेश्चन में उसने 19-20 की सैलरी मांगी है, असेसमेंट ईयर है 20-21, इसका मतलब प्रीवियस ईयर कौन से साल की सैलरी मांग रहा है वो? 19-20 की। बच्चों 19-20 कब से शुरू होता है? 1/4/2019 से शुरू होता है और 31/3/2020 तक चलता है। ये पूरी डेट इसके अंदर आ चुकी है, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो देखना 1 अप्रैल, मुझे बताओ अप्रैल में इसको कितनी सैलरी मिली होगी? ये लो, अप्रैल में इसको कितनी सैलरी मिलेगी? अप्रैल कहां पर मिलेगा? 1 अप्रैल 2019 कहां पे मिलेगा? वो यहां पर है। कितनी सैलरी मिली होगी इसको अप्रैल में? 15,400। मई में कितनी मिली होगी? मई 2019 में, बच्चों मई भी यहीं पर है, 15,400। ठीक है जी। अच्छा, मई के बाद जून, जून तो बच्चों यहां पर आ गया। जून से लेके अगले मई तक कितनी मिल रही है? 15,800। मैं सीधा बोलूं तो जून से लेके मार्च तक कितनी मिल रही है? 15,800 गुना 10, और ये कितना आ गया? 30,800। बच्चों अप्रैल और मई, अप्रैल और मई यहां पर आ रहा है। अप्रैल और मई में सैलरी मिली 15,400, यानी 2 महीने तो मिली है 15,400। टोटल कितना हो गया? 30,800। बाकी के 10 महीने यहां पर हैं। देखो जून यहां पर है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च भी यहीं तक है। ये पूरे पीरियड में कितनी सैलरी मिली है? 15,800। तो 15,800 इंटू 10 कितना हो गया? 1,58,000। टोटल कर दो, 0 0 और 8 8 1,88,800, 1,88,800 आंसर आ गया। ये है बच्चों ग्रेडिंग सिस्टम। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बच्चों टेक्स्ट कर देना। इसमें से कोई किसी क्वेश्चन में छोटा मोटा कोई डाउट मुश्किल निकलेगा, लेकिन अगर निकले तो मेरे को टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय।